हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बेसिक्स क्लियर करने के बाद अब हमारी जो कहानी है वो आप पहुंची है कहाँ पे, मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन, दैट मीन किडनी पे। तो आज हम डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं किडनी को। तो चलिए हेडिंग डालेंगे किडनी। किडनी को एक्चुअल में हिंदी में बोलते हैं वृक्क। क्या बोलते हैं? वृक्क। और ये आपको किडनी नहीं, किडनीज के फॉर्म में मिलेंगे। किडनीज के फॉर्म में मिलेंगे किडनी, क्योंकि एक नहीं होता है, जोड़े में होता है। तो एक को किडनी बोलेंगे, जब पेयर में आ गया तो किडनीज बोले जाएंगे। ठीक है ना? सिंगल है तो किडनी, और पेयर में चला गया तो किडनीज बोलेंगे। पेयर मतलब जोड़े में। बिकॉज ये हमारे शरीर में जो किडनी होती है वो कितनी होती है? 2 होती है। हमेशा कैसे पाई जाती है? जोड़े में पाई जाती है। ठीक है। अब बात की जाए कि आखिर ये पाई कहाँ जाती है, क्योंकि हमारे शरीर के किस भाग में, हमारे शरीर के किस भाग में किडनी स्थित होती है। तो सबसे पहली चीज ध्यान दीजिएगा कि किडनी जो होती है, पेट है, पेट, इस पेट के नीचे पेट है। पेट को क्या बोलेंगे हम लोग? एब्डोमिनल बोलेंगे। इस एब्डोमिनल कैविटी, ये पूरा यहां से लेके यहां तक पेट ही है, तो इस एब्डोमिनल कैविटी के नीचे पाई जाती है और एक्चुअल में पीछे पाई जाती है। सीधा अर्थ जान लीजिए, कहां पाई जाती है? नीचे और पीछे। यानी किडनी यहां नहीं है। अगर आप गलती से ये सोच रहे हैं कि किडनी आपके फ्रंट पोर्शन पे है, यहां पे है किडनी, नहीं, एक्चुअल में किडनी कहां है? पीछे है ना? यानी इस चीज को मैं लिखूंगा कि भैया लोकेशन, यानी जो स्थान है इसका, वो क्या है कि सर एक्चुअल में डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी के डोर्सल साइड में। डोर्सल साइड मतलब पीछे। अब कई लोगों के मन में चल रहा होगा, सर क्या बोलते हैं डोर्सल मतलब क्या होता है? तो डोर्सल अगेन बोल दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या होगा? पीछे। और एब्डोमिनल कैविटी क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, हमने बताया था कि हमारी बॉडी 3 रीजन्स के अंदर क्या है? डिवाइडेड है। सबसे पहला हेड रीजन, यहां से लेके यहां तक थॉरेक्स रीजन। थॉरेक्स रीजन खत्म कहां पे होता है? तो देखिए ये पूरी पसलियां हैं, इन पसलियों के बीच में डायफ्राम लगा है। तो डायफ्राम एक्चुअल में क्या करता है? अलग करता है। डायफ्राम से ऊपर इस कंधे तक ये पूरा का पूरा क्या है? थॉरेक्स रीजन है, थॉरेसिक रीजन है। उसके ऊपर हेड का रीजन है, और डायफ्राम के जस्ट नीचे जाओगे तो वो क्या बनेगा? एब्डोमिनल कैविटी बनेगा। तो एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की ओर, एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की ओर 2 किडनियां क्या है? स्थित है। अब इन दोनों किडनियों की कहानी समझोगे तो कुछ इस तरीके से, सपोज कर लो कि ये मान लेता हूं कि एक किडनी है, ये 2 किडनी है, दोनों किडनी बना दी। तो दोनों किडनियों में जानते हो एक्चुअल में क्या होता है कि इसका जो पोजीशन होता है, किसका, ये कौन सी, अगर मैं थोड़ा सा बोलूं तो ये कौन सा साइड होगा? ये बताओ, ये राइट साइड होगा, ये क्या होगा? लेफ्ट साइड। तो ये कौन सी किडनी होगी? ये राइट किडनी होगी। ये राइट किडनी है, और राइट किडनी, और यहाँ पे होगी लेफ्ट किडनी। तो थोड़ा सा लेफ्ट किडनी ना आपको ऊपर नजर आएगी। कैसी नजर आएगी? ऊपर। ये है लेफ्ट किडनी। लेफ्ट किडनी किसको ऊपर करवा दिया था मैंने अभी? राइट वाले को। एक्चुअल में कौन है? लेफ्ट वाला थोड़ा सा क्या है? ऊपर है, और राइट वाला थोड़ा सा क्या है? नीचे है। इसका कारण क्या है भैया? इसका कारण है कि एक्चुअल में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? लीवर। क्या प्रेजेंट होता है? लीवर। ये लीवर आ जाता है, और लीवर के आ जाने के कारण क्या हो जाता है? यहाँ पे ये जो किडनी है वो थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो जाता है, और लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, एक बार फिर से समझाता हूँ। मेनली होता क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ पे सबसे ऊपर मिलेगा लंग्स। क्या मिलेगा? लंग्स। लंग्स के नीचे किसको आना था? किडनी को आना था, लेकिन उसके बीच में किसको डाल दिया गया? लीवर को। समझ पा रहे हैं? यानी एक डेस्क पे कितने लोगों को बैठना था? 2 लोगों को। बैठा कितने लोगों को दे दिया? 3 लोग। 2 लोगों का बेंच था, एक लंग्स बैठेगा, एक किडनी बैठेगा, लेकिन बीचवा में किसको डाल दिया गया? लीवर को। तो सीधी बात है, स्वाभाविक बात है कि किडनी को थोड़ा सा अपना जगह अपना छोड़ना पड़ेगा, है कि नहीं है? थोड़ा सा हटना पड़ेगा। बस वही हुआ है कि भैया ऊपर क्या था? लंग्स था, और नीचे क्या था? किडनी। लेकिन बीच में क्या गया? लीवर। तो लीवर के आ जाने से थोड़ा सा ये क्या हो गई? नीचे डाउन हो गई। ठीक है, हाई समझ में? तो कहाँ पे है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किडनी कहाँ प्रेजेंट है बताइए?
किडनी कहाँ प्रेजेंट है सर? डोर्सल साइड। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं कि अमाशय के पीछे, अमाशय के पीछे कह रहा हूँ मैं, सॉरी कैविटी को क्या बोलते हैं, मतलब अमाशय के कैविटी के पीछे, ठीक है ना। या एक काम करो ना, ऐसे समझो, रीढ़ की हड्डी है ना, तो यहाँ से पेट के पीछे जो रीढ़ की हड्डी गई है, ठीक है ना, समझ पा रहे हो, वहां पे समझ लो कि पीछे है ये। ऐसा मैं लिख दे रहा हूँ कि अमाशय के पीछे, लेकिन बाकी आप समझदार है, समझ जाएंगे कि कहाँ पे है ये, ठीक है, क्योंकि मुझे इसकी जो हिंदी है वो थोड़ी सी नहीं समझ में आ रही है, तो भाई मैं उल्टा सीधा लिख दूंगा अभी तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी मैंने आपको समझा दिया, ओके। अब ध्यान से समझिएगा, लोकेशन पता चल गई कि भैया यहाँ पे है, पोजीशन तो आपको हाथ से भी पता चल जाएगी मेनली कि किडनी कहाँ है, पीछे है, पेट के नीचे है और पीछे है, ठीक है। उसके बाद ध्यान से समझिएगा, उसके आगे देखिएगा कि ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट और जानकारी रखिएगा कि राइट किडनी थोड़ी सी क्या है, नीचे है, और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि सर बीच में क्या आ चुका है, लीवर के आ जाने से थोड़ा इसको अपने पोजीशन में चेंज लाना पड़ता है, ठीक है, ये मेन रीज़न है, ओके। अब इसके अलावा अगर हम बात करें इसके लेंथ की, यानी अगर एक किडनी में पकड़ूं तो किडनी की जो लेंथ होती है, लेंथ मतलब क्या होता है, लंबाई, लेंथ मतलब लंबाई, तो वो कितना होता है, तो वो होता है 10 से 12 सेंटीमीटर, 10 से 12 सेंटीमीटर। जबकि अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो विड्थ मतलब क्या होता है, चौड़ाई या मोटाई बोल सकता हूँ मैं, बिल्कुल। तो विड्थ की अगर मैं बात करूँ तो कितना होता है, 2 से 3 सेंटीमीटर होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्या है, कहानी है। और उसके साथ साथ किडनी की अगर हम स्टडी पूछे तो किडनी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी, ठीक है। तो ये सब याद रखेंगे, ये बेसिक बातें हैं, ठीक है। कि किडनी अगेन बोलूंगा, सिंगल वो है तो किडनी पेयर में है तो किडनीज बोलेंगे। लोकेशन कहाँ है, डोर्सल साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, यानी पेट के नीचे है और कहाँ पे है, पीछे है, ठीक है ना। एब्डोमिनल कैविटी में पीछे की ओर है और नीचे की ओर है। कारण छोड़िए, उसके बाद ये जो राइट किडनी थोड़ी सी नीचे है और लेफ्ट किडनी थोड़ी सी ऊपर है। रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि बीच में क्या है, लेफ्ट किडनी के ऊपर क्या है, राइट किडनी के ऊपर लीवर आ चुका है, ठीक है ना। ऊपर लंग्स था, लंग्स और राइट किडनी के बीच में लीवर आ चुका है। उसके बाद फिर लेंथ अगर पूछी जाए तो 10 से 12 सेंटीमीटर, विड्थ पूछी जाए तो 2 से 3 सेंटीमीटर। और अभी तो कहानी स्टार्ट हुई, अब चलते हैं काम समझते हैं। मैं किडनी क्या करती है भैया, किडनी एक्चुअल में ब्लड का प्योरिफिकेशन करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है, ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करती है। अब ब्लड के अंदर क्या ऐसा होता है कि जिसको प्योरीफाई करती है, देखिए इसका काम है छानना। अच्छा एक बात बताइएगा, इसको छानना क्यों पड़ता है? अगर हम किसी चीज को छान रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं छान रहा हूं, ठीक है ना, मैं किसी चीज को क्या कर रहा हूं, छान रहा हूं। तो छानने का अर्थ क्या होता है, अपने देसी भाषा में छानना का अर्थ क्या होता है? सर छानने का मतलब होता है कि किसी अच्छी चीज में से खराब चीज को निकालना, आया ना, अच्छी चीज में से खराब चीज को निकालना। आप चाय छानते हैं तो चाय में क्या होता है, मेनली हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है, चाय। चाय के अंदर खराब क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट क्या है, चाय पत्ती है, अदरक है, या ये वेस्ट है। जो पक के उसका रस मिल चुका है वो मिल चुका है, अब जो बचा हुआ पार्ट है वो वेस्ट है, हम उसको नहीं खाएंगे, उसको नहीं पिएंगे, तो उसको मुझे छानना है। समझ पा रहे हैं? तो इसका मतलब ये भी तो है, अगर छानने से एक शब्द और समझा जाए तो इसका मतलब ये भी तो है कि जिस चीज को हम छान रहे हैं उसमें अच्छी भी चीजें हैं। अगर हम ब्लड को छान रहे हैं तो क्या ब्लड में सभी खराबी है? ब्लड को प्योरीफाई कर रहा हूं मैं, शुद्ध कर रहा हूं मैं। जैसे आरओ वाटर है, आरओ वाटर अगर शुद्ध करता है पानी को तो क्या पानी का पूरा पोर्शन खराब होता है? नहीं, कुछ ही पोर्शन तो खराब होता है, लेकिन कुछ चीजें अच्छी भी होती हैं कि नहीं होती है, उस अच्छी चीज के लिए तो छान रहे हैं। अगर पूरा खराब होता तब तो पूरा निकाल दिया जाता ना, तब तो किडनी क्या कर रही होती है, ब्लड को पूरा क्या कर दे रही होती है, निकाल दे रही होती है ना। लेकिन क्या पूरा ब्लड खराब होता है? नहीं सर, ब्लड के अंदर बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं। जैसे ब्लड के अंदर ही क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, पहले थोड़ा देख लेते हैं। ब्लड के अंदर और क्या पाया जाता है सर? ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन पाया जाता है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, और तो सर बहुत सारे फैट पाए जाते हैं, प्रोटीन पाया जाता है कि नहीं है, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। उसके अलावा बहुत सारा एमिनो एसिड कह दिया मैंने, अमोनिया पाया जाता है, अरे हाँ ना बोलिएगा, अमोनिया पाया जाएगा। उसके अलावा क्या पाया जाएगा, यूरिक एसिड पाया जाएगा। उसके अलावा सर तो अभी फिलहाल में इतना चीज़ें पाई जाएंगी, है ना,
इतनी चीज़ें क्या की जाएंगी, पाई जाएंगी। हाँ, NaCl पाया जाएगा, NaCl छोड़ो यार, डायरेक्ट लिख दो, बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, आयंस पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे, आयंस पाए जाएंगे, ये सब पाए जाएंगे। लगभग मैंने बहुत सारी चीज़ें लिख दी, यहाँ पे लिख दो बहुत सारे मिनरल्स पाए जाएंगे, विटामिन पाए जाएंगे, विटामिन भी पाए जाएंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या सब खराब है ब्लड के अंदर, ये जो भी चीज़ें दिख रही हैं सब खराब है? नहीं सर, ग्लूकोज तो मतलब हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है, ऑक्सीजन हमारे लिए आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड सर नहीं आवश्यक है, इसको निकालना है। अच्छा चलो निकल आ जाएगा। फैट आवश्यक है, प्रोटीन आवश्यक है, कार्बोहाइड्रेट आवश्यक है, अमोनिया नहीं आवश्यक है, इसको निकालना है सर। यूरिक एसिड नहीं आवश्यक है, निकालना है सर। मिनरल्स आवश्यक है, आयंस आवश्यक है, लेकिन अत्याधिक मात्रा में हो जाएगा तो उसको भी निकाल दिया जाएगा। विटामिन आवश्यक है। तो ले देंगे क्या है, बहुत सारी चीजें अच्छी भी हैं। तो ब्लड प्योरीफाई कर रहा है, तो ब्लड इनमें से क्या कर रहा है कि जो खराब है, जैसे कि मैंने किसको किसको मार्क किया था, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड है, दूसरा अमोनिया है, तीसरा यूरिक एसिड है ना। इन सबको क्या करता है, छानने का काम करता है। इसके अलावा क्रेटिनिन फॉस्फेट भी मिलता है, क्रेटिनिन फॉस्फेट भी। तो क्रेटिनिन फॉस्फेट भी ब्लड में ही आके चला जाता है, मतलब ये भी कहाँ जाता है, क्रेटिनिन फॉस्फेट भी ब्लड में ही जाता है, ठीक है ना, क्रेटिनिन फॉस्फेट। तो क्रेटिनिन फॉस्फेट भी हमारे लिए क्या है, खराब है। तो किडनी क्या करेगी, किडनी ये जो खराब आपने सर्कल मारा है, इसको जितना सर्कल मारा है उन सबको क्या करना है, किडनी का काम है छान लेना, छान के इनको बाहर भेज देना, छान के इनको क्या कर देना, बाहर भेज देना। समझ में आ रहा है? अरे हाँ ना बोलिए। तो किडनी इन सबको छानती है और इन सबको अकेले ब्लड में रहने देती है। ऐसा नहीं कि सबको छान के निकाल लेगी वो, ये सब रहेगा ब्लड में, केवल जो खराब है उनको निकाला जाएगा। इसमें स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड को किडनी नहीं छेड़छाड़ करती है, एक्चुअल में लंग्स में उनको निपटा देता है ना। तो ये तो लंग्स ही निपटाएगा। क्लियर? ऐसे ही आप देखोगे तो जो अमोनिया है, ये अमोनिया भी किडनी नहीं निपटाती। एक्चुअल में अमोनिया को सबसे पहले कौन मिल जाता है, लीवर। बताया था मैंने, तो लीवर ही क्या कर देता है, अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देता है, बता सकते हैं? मैंने 4 नाइट्रोजीनियस बेस लिखवाए हैं। अगर किन्हीं को पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो भी अच्छी बात है। पहला क्या लिखवाया था, अमोनिया। दूसरा क्या लिखवाया था, क्या लिखवाया था, यूरिया। वेरी गुड। तीसरा यूरिक एसिड। चौथा यूरिन। 4 बताए थे ना, 4 बताए हैं? अरे हाँ ना बोलिए। ये चारों का जो फॉर्मेशन है, जैसे सिंपली इसको जलाइए फटाक से, इसमें जो 4 है, एक बार पुनः मैं दिखा देता हूँ। अमोनिया हो गया, अमोनिया, यूरिक एसिड, यूरिया, और एक और था यार, मुझे मत देखिए, आप बताइए। यूरिन तो बाबू बनेगा, यूरिन कहाँ शरीर के अंदर तुरंत, वो तो किडनी बनाएगा बाद में। एक और था, बताइए कौन सा। यूरिन का तो फॉर्मेशन होगा ना। चलिए अच्छी बात है, किसी को नहीं याद आ रहा है, फिलहाल में हम 3 लेते हैं। अमोनिया, अमोनिया के बाद क्या बनता है, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड से क्या बनता है, यूरिया। यार सीधा समझो, अमोनिया से यूरिया बनाया जाता है, अमोनिया से क्या बनाया जाता है, यूरिया। और ये काम कौन करता है, लीवर। एक्चुअल में यूरिन किडनी के पास क्या पहुंचता है, यूरिक एसिड और यूरिया, अमोनिया नहीं पहुंचता है। अमोनिया को लीवर क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है यूरिया में। किसमें कन्वर्ट कर देता है, यूरिया में। तो अमोनिया कन्वर्ट हो गया यूरिया में, किसने किया, लीवर ने किया। और किडनी के पास जो पहुंचता है एक्चुअल में क्या पहुंचता है भैया, यूरिक एसिड और यूरिया। एक्चुअल में किडनी क्या करती है, इसी यूरिक एसिड और इसी यूरिया को लेके क्या बनाती है, यूरिन का फॉर्मेशन करती है। यानी किडनी क्या करेगी, तो किडनी इन सबको यूरिन के अंदर कन्वर्ट कर देगी। यूरिन मतलब पेशाब के अंदर, मूत्र के अंदर कन्वर्ट कर देगी। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद क्या कर देगी, बाहर निकाल देगी। क्या मेरी बात समझे? ब्लड के अंदर, अगेन ध्यान से समझना, ब्लड के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, इनमें से कौन अच्छी है कौन खराब है, फटाफट बताओ। ग्लूकोज अच्छा है, इसको नहीं निकलाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन सर ये तो यूज किया जाएगा, वैसे ले लेगा, वो तो वेस्ट है, ये नहीं है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड निकला, इसको कौन निपटा देगा, लंग्स। वेस्ट मटेरियल है, उसको छोड़ दो क्योंकि लंग्स ने निपटा दिया। तो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट ये भी अच्छी है, इनके से भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर अमोनिया बचा, तो अमोनिया को तो कौन निपटा देगा, लीवर निपटा देगा। कौन निपटा देगा, लीवर। किसमें कन्वर्ट कर देगा, यूरिया में, यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद फिर आता है और यूरिक एसिड, इसको कौन निपटाएगा, किडनी ही निपटाएगी। आयंस, बिल्कुल ये सही है, अच्छे हैं। विटामिन ये भी अच्छे हैं।
तो ब्लड सिर्फ और सिर्फ इनमें से किसको ज्यादा मात्रा में निकालेगा क्या? हाँ, क्रिएटिन फॉस्फेट है, इसको भी कौन निपटाएगा? किडनी ही निपटाएगा। लंग्स को कैसे पता लगता है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड है? लंग्स को कैसे पता चलता है? लंग्स बना ही किस लिए है? लंग्स में है क्या? लंग्स में है एल्वली। क्या है? एल्वली। उसका काम है यार कि ऑक्सीजन लेके आ रहा है। सिंपल समझिए, ऐसे समझ लीजिए ना कि गुब्बारे का एक पैकेट है। अब गुब्बारे में आप क्या रख सकते हो? हवा ही रख सकते हो। तो सीधी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो अ गैस, हवा है, और ऑक्सीजन भी एक हवा है। एक बार गुब्बारे के अंदर ऑक्सीजन भरा है और इधर वाला गुब्बारा क्या है, मतलब सपोज कर लो कि इधर एक गुब्बारा है जिसमें ऑक्सीजन पूरा फुल भरा हुआ है, यानी गुब्बारा फूला हुआ है, ऑक्सीजन आया है। उसके बाद इधर वाला जो कैपिलरी वाला जो पोर्शन है, एल्वली के जस्ट चारों ओर क्या होता है? कैपिलरी। वो भी सपोज कर लो कि क्या करता है, इस हवा को ट्रांसफर करवा लेता है अपने में। तो इधर हवा ज्यादा है, किसमें? गुब्बारे के अंदर हवा ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि अगर मौका मिलेगा तो वो हवा बाहर जाना चाहेगा, क्योंकि गुब्बारे में प्रेशर क्या है? ज्यादा है। तो जब वो कैपिलरी से मिलता है कौन? एल्वली, तो हवा जो है इधर से भागती है उधर, क्योंकि मौका मिल जाता है ना, मौका मिल गया ना कि इधर ज्यादा है उधर कम ऑप्शन कम प्रेशर है, तो ज्यादा से कम की ओर ट्रेवल कर गया, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन चला गया। अब उधर से जब आता है, मतलब ये तो ऑक्सीजन लेके गया सेल के पास, सेल ने क्या निकाल दिया? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड ने ले लिया, ब्लड लेके आ रहा है, ब्लड के पास कैपिलरीज आई, वो कैपिलरीज किससे मिल रही हैं? एल्वली से। तो वहां देखा जा रहा है कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, मतलब ये जो कैपिलरीज है फुली हुई है कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। समझ पा रहा है? समझ में आ रहा है? तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो कैपिलरी में आया वो किसके पास जाना चाहेगा? उस गुब्बारे में जिसमें हवा कम है। हवा कम मतलब कार्बन डाइऑक्साइड कम है, तो उधर भेज देंगी। समझ पा रही हैं? लंग्स को पहचानने की जरूरत क्या है? लंग्स अपने आप देख रहा है कि हमारे पास हवा आ रहा है। अच्छा, लंग्स पहचान पाएगा? भाई हम धुआं देंगे तो भी लंग्स लेके चला जाएगा, और अंदरमास धुआं निकलेगा तो भी लंग्स लेके चला आएगा। समझ पा रहे हैं? उसको क्या मतलब है? उससे मतलब है सिर्फ और सिर्फ गैस होना चाहिए, कोई भी गैस। अच्छा ये बताइए कि आपको कोई गैस सुंघा दी जाए इन तीनों के अलावा, कोई भी गैस मैंने दी, तो क्या वो लंग्स लेके जाएगा? नहीं लेके जाएगा। अगर लंग्स के पास ये क्षमता होती कि नहीं नहीं ये ऑक्सीजन इसको नहीं, क्या बोलते हैं, ये खराब गैस है, इसको नहीं लेके जाएंगे, तब तो आदमी मरेगा ही नहीं। हम सिगरेट पीते हैं, है ना, सिगरेट का धुआं कहाँ जाता है? लंग्स में। तो लंग्स को पहचान लेना चाहिए था ना भाई, तो जाने नहीं देता। लंग्स पहचान नहीं पाता, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया गया कि भैया वो गैसेस को कैच कर सके। समझ पा रहे ना? हमारे बॉडी के अंदर गैसेस कहाँ पे स्टोर होती हैं? लंग्स के अंदर। तो इसका मतलब जो पेट में गैस बनता है सर वो भी, अरे भाई वो हम नहीं कह सकते, जो नाक के रास्ते आएगी वही गैस। समझ पा रहे ना? अरे भाई ये बताइए लंग्स का रास्ता कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? नाक के रास्ते से है। हवा भरने का भी तो एक वो पहिया आप देखे हैं, पहिया हम कहीं से भी हवा भर देंगे, पहिए में एक पर्टिकुलर पोर्शन होगा, वहां पे हवा भरेंगे तभी। नहीं तो आप हैंडल में ऐसे पंप खोस दीजिए और हवा भरिए, चला जाएगा हवा पहिए में? नहीं। वैसे ही नाक के रास्ते जो जो हवा जाएगी वो कहाँ चली जाएगी? लंग्स में। और अंदर से फिर जो हवाएं आने वाली हैं, अब देखिए पेट के अंदर गैस बना तो वो गैस जा पाएगा उधर, उसके पास जा पाएगा? लंग्स के पास कहाँ कनेक्टेड है? पेट की दीवारें उसको रोक के रखी रहेंगी। समझ में आ रहा ना? तब ऐसा भी नहीं कि मेरे स्टेटमेंट को कहीं भी यूज कर लीजिएगा कि नहीं पेट के अंदर जितना गैस बन रहा है या बाहर से जो भी गैसेस जा रही है सब लंग्स में चली जाएंगी, ऐसा नहीं है। ठीक है ना? नाक के रास्ते जो गैस गई वही सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगी? लंग्स में। और दूसरा उधर से ब्लड के अंदर जो भी गैसेस है वो सिर्फ और सिर्फ किस में आएंगी? ब्लड के अंदर जो गैसेस बन रही है, क्योंकि ब्लड किसके पास लेके आएगा? लंग्स के पास। तो लंग्स उनको ही ले सकता है, यानी लंग्स किन गैसेस को बाहर कर सकता है? जो ब्लड लेके आ रहा है। और किन गैसेस को ले सकता है? जो नाक दे रहा है। क्लियर है? लंग्स के पास कोई आइडेंटिफिकेशन वाला ऑप्शन नहीं है, वो कुछ भी लेके चला जाएगा। हाँ, कहीं कहीं टर्मिनोलॉजी आपको देखने के लिए मिलेगी कि मतलब हायर डेंसिटी और लोअर डेंसिटी का, तो वो बात अलग है। फिलहाल में इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कर रखिए। ओके, यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो किडनी को क्या करना है? इन सबको छानना है। किडनी को क्या करना है? इन सबको छानना है। कौन कौन है खराब चीजें? सर यूरिक एसिड, यूरिया एंड क्रिएटिनिन फॉस्फेट। इन सबको छान के क्या करना है? किडनी को, ब्लड को प्योर करना है। प्योर मतलब ये अच्छी चीजें ही केवल रखनी है ना? हम इनको भी हटा देंगे तो ब्लड तो और प्योर हो जाएगा। कई लोगों के मन में ये भी प्रश्न उठ रहा होगा, सर इनको भी अगर हटा दिया जाए तो ब्लड तो और प्योर हो जाएगा। नहीं, ब्लड इम्प्योर हो जाए, क्या बोलते हैं, ब्लड प्योर नहीं होगा। ब्लड का जो काम है वही खत्म हो जाएगा। ब्लड का काम क्या है? एनर्जी प्रोवाइड कराना। तुम कह रहे ग्लूकोज वो हटा देते हैं, तो क्या करेगा ब्लड वाला जाके सेल के पास? सेल ब्लड का चेहरा देखने के लिए बुलाता है अपने पास, या ब्लड सेल का चेहरा देखने और का हाल चाल ही पूछने जाता है? नहीं, सेल के पास जाएगा तो जाहिर सी बात है क्या लेके जाएगा? एनर्जी लेके जाएगा। बिना एनर्जी के सेल पूछेगा उससे? बातचीत होगी?
सेल से कनेक्शन ब्लड का इसीलिए है क्योंकि ब्लड सेल की डिमांड पूरी करता है, और उसकी डिमांड इन्हीं सबसे तो पूरी होगी, तो डिमांडिंग वाला ऑप्शन तो रखेंगे ना। तो ब्लड को प्योरीफाई करना है तो बस उन चीजों को हटा दो जिसकी जरूरत नहीं है। किसको? सेल को। सेल को किसकी जरूरत नहीं है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिक एसिड, इन सब की जरूरत नहीं है, तो इन सबको क्या कर दो? हटा दो। समझ में आया? अब किडनी की समझ में आ रहा है ना, किडनी प्योरीफाई करने जा रहा है। अब किडनी कैसे प्योरीफाई करेगा, कैसे इसके अंदर की चीजें होती हैं, अब ये हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सबसे पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं किडनी को। तो मेनली जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया था, अभी भी मैं बता दे रहा हूँ कि देखिए किडनी आपको कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी इस शेप में, ठीक है। इसका शेप तो हम लोगों ने बोला ही नहीं, मतलब इसका जो शेप होता है वो बीन शेप होता है, सोयाबीन के जैसा होता है, या सोयाबीन का जो दाना होता है ऐसे बोल सकता हूँ मैं, बीन शेप्ड, ठीक है ना, या बोल सकते हो राजमा लाइक, राजमा के जैसा, ठीक है। इसका जो शेप होता है मेनली, आपको मैं पहले भी फंक्शन पढ़ा चुका हूँ, एक बार और फंक्शन देख लो इसका, कि मेनली क्या होता है कि छानना होता है, तो फंक्शन तो आपको पता है, एक बार और समझ लो कि कैसे होता है काम। पहले तो ऊपर ऊपर समझो, तो ऊपर ऊपर क्या होता है कि एक पाइप आएगी ब्लड वाली, ऐसे दोनों में जाएगी, दोनों में जाने के बाद अंदर कुछ खेल होगा, उस खेल के बाद फिर क्या होगी, दो अलग से पाइपें निकलेंगे, दो अलग से, और इन दोनों पाइपों को क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। यूरेटर्स क्या बोलते हैं? यूरेटर्स। एक को यूरेटर बोलेंगे, दोनों को यूरेटर्स बोलेंगे। ये यूरेटर्स जाके किससे कनेक्ट होंगी? ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लेडर होगा, सॉरी, यूरिनरी ब्लेडर, इसमें जाके कनेक्ट हो जाएंगी, और यूरिनरी ब्लेडर से एक पाइप निकलेगी, मतलब ऐसे बोल सकता हूँ मैं, एक पाइप की माफी की है, यूरेथ्रा, और इसके थ्रू क्या आ जाएंगी? बाहर, ठीक है। तो पहले ब्लड है, ये ब्लड की कोई पाइप है, ब्लड की पाइप है, तो ब्लड पाइप लिख लो। ब्लड पाइप से ब्लड कहाँ जाएगा? पहले जाएगा किडनी में, किडनी से फिर अंदर कुछ खेल होगा, उस खेल से क्या होगा कि ब्लड को छाना जाएगा, छानने के बाद जो खराब है, जो वेस्ट मटेरियल है, वो यूरेटर्स के अंदर जाएंगे, यूरेटर से यूरिनरी ब्लेडर के अंदर जाएंगे, यूरिनरी ब्लेडर से यूरेथ्रा में, और यूरेथ्रा के रास्ते बाहर। समझ में आ रहा ना? मेनली इसको क्या बोलते हैं? तो मूत्र मार्ग बोल सकते नहीं, इसको बोलेंगे यूरेथ्रा को, मूत्र वाहिका बोलते हैं इसको, ठीक है, मूत्र वाहिका। इसको यूरिनरी ब्लेडर को मूत्राशय बोलते हैं, ठीक है, और यूरेथ्रा को मूत्र नलिका बोलते हैं, ठीक है। ये बातें याद होनी चाहिए, याद क्या, याद होंगी आपको। तो ये तो बात की बात है। अगर मैं इस पूरे कहानी को यहाँ पे समराइज कर लूँ, बात की बातों को समराइज कर लूँ, तो पहले तो होता है कि ब्लड कहाँ पे जाता है भैया? ब्लड जाता है किडनी में। कहाँ पे जाता है? किडनीज में जाता है, किडनीज। अच्छा, एक चीज़ थोड़ा सा लिख लीजिएगा, सही कर लीजिएगा, थोड़ा बहुत स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाता है कि मैंने किडनीज की अभी स्पेलिंग वाई हटा के IS कर दी थी, वो गलत है। एक्चुअल में किडनी में YS क्या बोलते हैं, किडनी S बस ऐड कर दोगे तो दोनों किडनी उसमें आ जाएंगे, Y हटा के IES जोड़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। किडनीज में जाएंगे, किडनीज से फिर कहाँ पे जाएंगी? यूरेटर्स के अंदर जाएंगी। कहाँ पे जाएंगी? यूरेटर्स के बाद फिर कहाँ पे जाएंगी? यूरिनरी ब्लेडर में जाएंगी, और यूरिनरी ब्लेडर में कहाँ, यूरिनरी ब्लेडर के बाद कहाँ जाएंगी? यूरिनरी ब्लेडर के बाद कहाँ जाएंगी सर? ये यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के रास्ते बाहर, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? वेस्ट मटेरियल का इस तरीके से एक्सक्रिएशन होता है। ब्लड के अंदर है वेस्ट मटेरियल कहाँ जाएंगे? मतलब ब्लड के सारे किडनी में जाएंगे, किडनीज के बाद यूरेटर्स में जाएंगे, यूरेटर्स के बाद यूरिनरी ब्लेडर के बाद यूरेथ्रा, और उसके बाद यहाँ से बाहर। कौन बाहर हुआ है? वेस्ट मटेरियल, ठीक है। किस फॉर्म में? यूरिन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? यूरिन के रूप में, ठीक है ना, यूरिन के रूप में। तो ये खेल चलेगा। अब मेन प्रॉब्लम ये है कि हम ये तो बाहर ना जानते हैं, अंदर क्या हो रहा है ये तो हम नहीं ना जान रहे हैं। हमें किडनी ना पढ़ना है भाई, ये तो ऊपर पढ़ा के बस चूरन चटा दिया हमने, है कि नहीं है? तो चूरन नहीं ना चाटना है भाई, है कि नहीं है? हमको तो पूरा का पूरा किडनी के अंदर की कहानी समझनी है, तो समझा जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं किडनी के अंदर की कहानी। तो भाई
बना लो किडनी, बनाओ किडनी, जैसे बना सकते हो भाई बना दो, कोई दिक्कत नहीं है। आम के जैसा बना सकते हो, आम के जैसा बनाओ, जैसे समझ में आ रहा है। बन गया 2 किडनी। ओके, साइज में बच जाइएगा, बस इसको देखिएगा। यहाँ पे ये जो डिप्रेशन है थोड़ा नीचे और ये डिप्रेशन थोड़ा सा ऊपर है, तो सीधी बात है ना कि ये कौन सा किडनी है, ये राइट वाला है, तो ये राइट किडनी है। तो राइट किडनी नीचे होती है क्योंकि ऊपर कौन है, लीवर, उसने दबा दिया है। और ये कौन सी किडनी है, लेफ्ट किडनी। ओके, अब बाहर से स्टार्ट करते हैं हम लोग। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, बाहर से। सबसे पहले जब किडनी देखोगे ना तो उसके ऊपर एक लेयरिंग होगी, जैसे हार्ट के ऊपर एक लेयरिंग थी, याद है? हार्ट के ऊपर, हार्ट के अंदर कितनी लेयरिंग है टोटल अगर बात की जाए तो टोटल 3 है। सबसे बाहर वाली पेरिकार्डियम, उसके बीच में मियोकार्डियम और अंदर एंडोकार्डियम, ठीक है ना। मतलब वहां पे भी लेयरिंग है, लंग्स में भी है। लंग्स के भी चारों ओर क्या है, एक लेयरिंग बनाई गई है, एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। याद है कि नहीं याद है? हार्ट में भी मेम्ब्रेन देखा और लंग्स में भी हम लोगों ने मेम्ब्रेन देखा, तो भूलिएगा मत इसको। ऐसे ही किडनी के ऊपर भी क्या की गई है, एक लेयरिंग की गई है। अच्छा, एक चीज मैं समझाना चाहूंगा, जैसे आप जानते होंगे कि हम लोग ना कई जगहों पे एक वर्ड को पकड़ के चल रहे हैं। जैसे हार्ट में ना कोई भी बात आती थी हार्ट से संबंधित तो हम क्या यूज करते थे, कार्डियक। यस और नो? हार्ट में हम हमेशा क्या यूज करते थे, कार्डियक। कहीं भी कार्डियक आ गया तो हम सीधा सीधा बोल देंगे कि ये किससे संबंधित है, हार्ट से। वैसे ही किडनी से भी संबंधित एक कोड वर्ड बना दिया गया है, रीनल। रीनल क्या बता रहा होगा, किससे संबंधित है, किडनी से। जहां भी आपको क्या नजर आएगा, रीनल, सीधा आप क्या पकड़ेंगे कि ये किसकी बात कर रहा है, किडनी। अगेन बोल रहा हूँ, हार्ट का कोड वर्ड क्या है, कार्डियक। वैसे ही किडनी का भी एक कोड वर्ड है, क्या नाम है इसका, रीनल। रीनल मतलब किडनी से की बात हो रही है, रीनल मतलब किडनी की बात हो रही है। अब चलो किडनी को पकड़ो। किडनी में जो सबसे ये दबा हुआ पोर्शन आपको दिख रहा है ना, इसका नाम है हाइलम। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हाइलम। ये दबा हुआ पोर्शन क्या है, हाइलम है। क्या है, हाइलम। नाम याद करने की जरूरत है यहाँ पे, तो बड़े अच्छे से नाम याद करना है। और उसके ऊपर जैसे जस्ट बताया मैंने कि लेयरिंग होगी, तो इसके ऊपर भी क्या होगी, एक लेयरिंग होगी। ऐसे कुछ एक लेयरिंग होगी। इस लेयरिंग का क्या नाम है भैया, इस लेयरिंग को नाम देते हैं कैप्सूल। क्या नाम देते हैं, कैप्सूल। ध्यान देना। अब आप कहोगे सर कैप्सूल, ये तो खाने वाला कैप्सूल जैसा है ना। कैप्सूल तो हम खाने वाले टैबलेट को बोलते हैं, बट इस लेयरिंग को भी क्या नाम देते हैं, कैप्सूल। और जैसा कि मैंने बताया है कि किडनी से संबंधित है, तो इसलिए हर नाम में क्या जुड़ेगा, रीनल, यानी इस लेयरिंग का क्या नाम होगा, रीनल कैप्सूल। अब किसी के ऊपर भी हम कवरिंग क्यों चढ़ाते हैं, ताकि वो प्रोटेक्ट करे, ऐसा ना। तो वैसे ये जो रीनल कैप्सूल है वो भी क्या कर रहा होगा, प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो ये कैसी कवरिंग है, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। प्रोटेक्टिव मतलब सुरक्षा करने वाली कवरिंग है ना, प्रोटेक्टिव कवरिंग है। कोई दिक्कत नहीं आ रहा है समझ में, ठीक। अब बाहर बार हो गया, तो क्या इस वाले पे भी होगा, सेम इस वाले पे भी होगा। यहाँ पे भी एक लेयरिंग होगी, ठीक है। और ये जो पोर्शन इसको हम क्या बोलेंगे, हाइलम बोलेंगे। ओके ओके। अब थोड़ा और अंदर जाते हैं। अंदर जाएंगे तो किडनी हमको 2 भागों में नजर आएगी। कितने भागों में, 2, ठीक है ना। अंदर जाएंगे तो 2 भाग नजर आएंगे। एक तो ये बाहर वाला भाग, मतलब अंदर चले गए, किडनी के अंदर गए, कितने भाग में किडनी, ऐसे समझ लो 2 भाग है। कितने भाग है, 2। ये जो बाहर भाग है, बाहर वाला भाग है, अंदर गए तो यहाँ पे मैं खड़ा हूँगा, यहाँ पे मैं खड़ा होकर अब देख रहा हूँ। तो यहाँ पे जब खड़ा होकर देखूंगा तो एक तो बाहर भाग है, और मतलब बाहर वाला रीजन है, और एक अंदर जहाँ पे मैं हूँ। तो इस बाहर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। और सीधी बात है कि किडनी से संबंधित है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, रीनल कॉर्टेक्स। क्लियर है। तो ये सब का सब क्या है, रीनल कॉर्टेक्स है। समझे बाबू, हाँ या ना। अब अंदर वाले भाग में जाओगे तो कुछ पिरामिड जैसा स्ट्रक्चर होगा। पिरामिड जानते हो, मिस्र देश में पिरामिड, ट्रायंगल के शेप का पिरामिड होता है ना। तो अच्छा, पहले अंदर वाले भाग का तो नाम ही नहीं दिया, वो सॉरी। अंदर वाले भाग का क्या नाम है, अंदर वाले भाग का नाम है रीनल मेडुला। क्या नाम है, मेडुला। याद रखेंगे, रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला। अब यहाँ पे
क्या होंगे, पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर होंगे। ऐसे पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर मैंने बना दिया, समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब बहुत सारे ऐसे होंगे। इनका क्या नाम है भैया, इनका नाम है, इनका नाम है, इनका नाम है, ये कहाँ पे है, मेडुला में है, तो इनको नाम दिया गया है मेडुलर पिरामिड। इनका नाम है मेडुलर पिरामिड्स। समझ में आया? इन मेडुलर पिरामिड्स में भी आगे समझिएगा, इन मेडुलर पिरामिड्स के अंदर भी क्या होता है, कुछ डक्ट निकले होते हैं। डक्ट मतलब जानते हैं ना, नली है ना, क्या निकले होते हैं, पाइपें, ऐसे कुछ पाइप निकले होंगे, समझे? यहाँ पे क्या होंगी, पाइपें लगी होंगी। ओके, ये बात भूलिएगा मत, यहाँ पे क्या होंगी, कुछ डक्ट लगी होंगी। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्या है, डक्ट प्रेजेंट है। किसके ऊपर, मेडुलर पिरामिड्स के ऊपर क्या प्रेजेंट है, डक्ट। डक्ट मतलब समझ में आ रहा है ना, पाइप है ये छोटी छोटी। क्लियर? ये अंदर की कहानी अभी चल रही है, अभी बहुत कुछ है अंदर, लेकिन अभी हम ऊपर ऊपर करके काम करेंगे, तभी हम किडनी को ओवरऑल देख रहे हैं। अब थोड़ा सा और समझते हैं, अभी ब्लड की पाइप वाइप थोड़ा सा यहीं पे कंफर्म कर लेते हैं, जो यहाँ पे लिखी गई है बातें। तो मेनली क्या होता है कि इस हाइलम के रास्ते सबसे पहले एक पाइप आती है एरेट्री की। एक पाइप कौन सी आ रही है, एरेट्री की। और ये एरेट्री की पाइप बताइए एक किडनी में जाएगी कि दोनों में, दोनों में, है ना। देखिए जैसा इधर है पूरा पोर्शन, जैसे इधर है रीनल कॉर्टेक्स, रीनल मेडुला, उसके बाद मेडुलर पिरामिड्स, सेम कहानी इसमें भी चल रही है। ठीक है ना। अब मान लीजिए एक ही चीज़ को दो बार लिखेंगे क्या फ़ायदा, इसीलिए मैं सिर्फ एक बार लिख रहा हूँ। ठीक है, अब दो पाइप आएंगे, ये पहली पाइप है, सॉरी दो पाइप कह रहा हूँ मैं, पहली पाइप ये आई है, ये पाइप आई है और कहाँ चली गई है, अंदर चली गई है। कहाँ चली गई है, अंदर, दोनों के अंदर, किडनी के अंदर। ये कौन सी पाइप है, एक्चुअल में एरेट्री की पाइप है। कौन सी पाइप है, एरेट्री। और कहाँ जा रही है, किडनी के अंदर। तो कैसी पाइप, इस पाइप को क्या नाम देंगे हम, रीनल एरेट्री। अगर आपको याद हो कि हार्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे, हार्ट जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो हार्ट पढ़ने के दौरान हम लोगों ने देखा था कि एक एरेट्री यानी एक पाइप कहाँ जा रही थी, लंग्स की ओर जा रही थी। जब लंग्स की ओर जा रही थी तो उस एरेट्री को हमने क्या बोला था, पल्मोनरी एरेट्री बोला था। ठीक है ना। वैसे ही जब उधर से एक वेन वाली पाइप आ रही थी, तो वेन वाली पाइप को क्या बोला गया था, पल्मोनरी वेन बोला था। क्या बोला था, पल्मोनरी वेन। है कि नहीं है? एक सेकंड रुक जाएंगे, देखा जाए क्या बात है। माफी चाहेंगे एमर्स, थोड़ा सा एक इंटरप्शन था। तो यहाँ पे रीनल एरेट्री, हाँ क्यों बोला था, हाँ जस्ट बताया था कि लंग्स की ओर से एक पाइप गई थी, हार्ट से एक पाइप गई थी लंग्स की ओर, उसको क्या नाम दिया गया था, पल्मोनरी एरेट्री। और उधर से आई थी तो उसको बोला गया था पल्मोनरी वेन्स। अगर आपको याद हो तो क्यों उसमें पल्मोनरी डाला गया था, क्योंकि लंग्स से संबंधित थी। ऐसे ये जो एरेट्री है वो किडनी में जा रही है, तो इसलिए हम क्या यूज करेंगे, रीनल। अब पल्मोनरी आया तो फील आ गया ना कि क्या है सर, लंग्स की बात कर रहा है। रीनल आएगा तो किडनी की बात कर रहा है। कार्डियक की बात किया तो हार्ट की बात, मतलब कार्डियक आ गया तो हार्ट की, हेपेटिक आ गया तो लीवर की बात कर रहा है ना। ये बातें भूलिएगा मत। अब देखिए रीनल एरेट्री आएगी, दोनों में घुस जाएगी। और मेनली एरेट्री का काम भी यही है कि हार्ट से ऑर्गन की ओर जाना, हार्ट से ऑर्गन की। ये पाइप जाती है किधर की ओर, किसी भी ऑर्गन की ओर जाती है, हार्ट से ऑर्गन की ओर। तो ऑर्गन की ओर आई है। अब इधर से एक और पाइप निकलेगी, हाइलम में गई है, हाइलम में गई है भाई, ध्यान देना कहाँ गई है, हाइलम के रास्ते किडनी में गई है। ठीक है ना। आगे भी इसका फंक्शन दिखाया जाएगा। ये एरेट्री कन्वर्ट हो जाएगी एरेट्रियोल में, एरेट्रियोल से फिर कैपिलरीज में, समझ पा रहे हैं ना। तो आगे देखा जाएगा, अभी एक दिन में पूरा नहीं देखा जाएगा, पूरा देख लेंगे तो हैंग मार जाएंगे हम लोग। अब क्या होगा कि ये तो गई है, इसको मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ कि ये गई है। और एक पाइप क्या होगी, आएगी। एक पाइप क्या होगी बाबू, आएगी। वो पाइप यहाँ से ऐसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी। ये क्या है सर, ये है रीनल वेन्स। क्या है, रीनल वेन्स। अच्छा ये बताओ, खून लेके गए हैं तो वापस तो लेके जाना पड़ेगा ना भाई। ये किडनी के अंदर गया होगा तो किडनी के अंदर से ब्लड प्योरीफाई हुआ होगा, उसके बाद वापस भी तो लेके जाना है। और एक चीज़, दूसरी चीज़ ये कि मान लो ये एरेट्री आई होगी तो ऑक्सीजन लेके आई होगी भर भर के, तो इधर से फिर कार्बन डाइऑक्साइड मिला होगा तो उसको लेके जाना पड़ेगा ना। तो लेके जाने की जिम्मेदारी किसकी है,
वेंस की। ये वेंस ही तो बाकी ऑर्गन से किधर की ओर लेके जाएगी, हार्ट की ओर। तो एरेट्रियम नहीं ना वापस कर देंगे रिटर्न। एक पाइप में एक ही काम होता है, एक पाइप मतलब एरेट्री क्या करेगी, सिर्फ लेके जाएगी कहाँ से, हार्ट से ऑर्गन की ओर, और वेंस का काम है कि ऑर्गन से फिर हार्ट की ओर लेके जाना। तो ये हो रहा है, रीनल एरेट्री खून लेके आई है और रीनल वेंस खून लेके जाएगी। समझ में आया ना, क्लियर है। इसको रीनल वेंस क्यों कहते हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कोई दुविधा नहीं। अब ये दो पाइपें देख रहे होंगे आप, हाइलम के रास्ते गई हैं, बहुत आउज गाउज नजर आ रहा होगा, लेकिन आप क्रिस्टल क्लियर थोड़ा सा पकड़िएगा कि एक पाइप एरेक्ट्री वाली घुसी है और दूसरी पाइप वेंस वाली निकली है। तो दो पाइपें हाइलम में हो गई, तीसरी एक और पाइप निकलेगी इसी हाइलम से और उसका नाम होगा यूरेटर। यूरेटर जानते ही हैं, अभी जस्ट दिखाया भी हूँ, यहीं से क्या निकलेंगी, यूरेटर निकलेंगे, यूरेटर्स, यूरेटर्स। समझ में आ रहा है, यूरेटर्स निकलेंगे। ये दोनों के दोनों यूरेटर्स फिर आगे जाएंगे फर्दर यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में। क्या मेरी बात समझे, जो मैंने समझाया समझ में आ गया। तो यार किडनी के अंदर ये पूरा का पूरा सिस्टम अभी बना हुआ है, अंदर क्या चल रहा है अभी भी नहीं हमने बता सकते, अभी हम तुरंत नहीं बता सकते, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तब होगा। पहले ऊपर ऊपर का स्ट्रक्चर याद हो जाना चाहिए। फटाफट आंख बंद करिए, स्टार्ट करिए। सबसे पहले किडनी की आउटर लेयरिंग, सर रीनल कैप्सूल, अंदर अंदर जाएंगे तो दो भाग, बाहरी भाग कॉर्टेक्स, रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाला भाग मेडुला। मेडुला के अंदर बहुत सारे पिरामिड्स है जिनको क्या बोलते हैं, मेडुलर पिरामिड्स, उनके ऊपर बहुत सारे डक्ट हैं। क्लियर क्लियर। उसके बाद फिर हम देखेंगे सर जो डिप्रेशन होता है, जो दबाव होता है किडनी में, वो उसको हम बोलते हैं हाइलम। हाइलम के अंदर तीन पाइपें जाती हैं सर, मतलब तीन पाइपें उधर से निकलती हुई नजर आएंगी। पहली पाइप जो आ रही होगी अंदर जा रही होगी रीनल एरेक्ट्री, खून लेके आ रही है। दूसरा उधर से निकल रही है वो है रीनल वेंस, और एक तीसरी पाइप जो खराब वेस्ट मटेरियल को लेके जा रही होगी उसका नाम है यूरेटस। क्लियर है, क्लियर है। अब एक चीज और सुन लीजिएगा, एक चीज और सुन लीजिएगा, यहाँ पे एक्चुअल में जब देखोगे तो यहाँ पे फनल शेप आपको नजर आएगा। यहाँ पे मैं बनाता हूँ, हाइलम के जस्ट बाद में देखोगे ना तो फनल शेप जानते हो कैसे बोलते हैं, ऐसे ऐसे दिख रहा है ना, इस शेप को हम क्या बोलते हैं, फनल शेप। तो हाइलम के जस्ट साइड में अगर देखोगे, मतलब हाइलम से जस्ट कनेक्टेड पोर्शन जो होता है, यहाँ पे फनल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, फनल शेप स्ट्रक्चर। इस फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्चुअल में पेल्विस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेल्विस। इसको हम नाम देंगे पेल्विस, ठीक है, पेल्विस बोलेंगे। क्लियर है, नहीं दिख रहा होगा, सॉरी, पेल्विस मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, पेल्विस। क्लियर है, ठीक। यहीं पे ये सभी की सभी पाइपें क्या हुई हैं, कनेक्ट हुई हैं और अंदर अंदर गई हैं। अब बड़ा ज़्यादा स्ट्रक्चर क्या हो चुका है, कॉम्प्लेक्स हो चुका है, चीज़ें बहुत ज़्यादा आउज गाउज वाली हो चुकी है, इसलिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, इस पूरे को मिटाऊंगा, एक बार साफ सुथरा बना दूंगा, फिर कहानी को आगे बढ़ाएंगे, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा तो फंस जाएंगे हम। चलिए, एक किडनी का हम पूरा स्ट्रक्चर ले रहे हैं, उसको बना रहे हैं, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक किडनी बना लेते हैं, ठीक है। इस दबा वाले पोर्शन को, ये जो दबा हुआ पोर्शन, इसको क्या नाम देते हैं, हाइलम, ठीक है ना। एक काम करिए, मार्किंग थोड़ा सा दूर दूर पे करिए, हाइलम, ठीक। इसके चारों ओर क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इस कवरिंग को क्या नाम देते हैं सर, रीनल कैप्सूल, रीनल कैप्सूल। रीनल कैप्सूल ये हो गया। फिर किडनी को दो भागों में डिवाइड होता हुआ नजर आएगा, मतलब किडनी कितने भागों में नजर आएगी डिवाइड होते हुए, दो। ये दो भाग हैं। ये बाहरी भाग जो है इसको क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। बाहरी भाग को क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। सीधा कॉर्टेक्स मत बोलिएगा, रीनल कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, रीनल कॉर्टेक्स, ठीक है सर। अंदर वाले भाग को रीनल मेडुला, रीनल मेडुला, ठीक है, ठीक, रीनल मेडुला। फिर इसके अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर पिरामिड वाले स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। इनको क्या नाम देते हैं, इनको नाम देते हैं, इधर दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड्स, पिरामिड्स, ठीक है।
ठीक, इनके ऊपर फिर क्या पाई जाती हैं, डक्ट, इनके ऊपर क्या पाई जाएंगी, डक्ट, ठीक है। इसे बहुत सारे क्या बना लीजिए, डक्ट, क्या है ये, डक्ट, आगे नाम दिया जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फनल शेप, यहाँ पे क्या होता है, फनल शेप, ऐसे एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे फनल शेप होता है, ठीक है ना, फनल शेप होता है ये, इसको हम नाम देते हैं पेल्विस, क्या बोलते हैं, पेल्विस। एक्चुअल में पेल्विस से ही क्या बनता है, हाइलम। देखिए पेल्विस में ही, मतलब देखेंगे हाइलम, तो हाइलम कहाँ पे है, हाइलम एक्चुअल में पेल्विस में ही ना, पेल्विस जो है थोड़ा सा दबा है तो वही क्या बन गया है, हाइलम बन गया है। तो याद रखेंगे कि पेल्विस से ही हाइलम का निर्माण हुआ है। और एक्चुअल में ये जो पेल्विस है यहीं से यूरेटर निकलेगा, यहीं से क्या निकलेगा, यूरेटर्स, यहाँ से क्या निकलेगा, यूरेटर। ये कौन सी पाइप है, यूरेटर वाली पाइप है। ये क्या करेगी, जो ये किडनी छानेगी, छानने के बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको किस पाइप में भेज देगी, यूरेटर्स में भेज देगी। एक को क्या बोलते हैं, यूरेटर, दूसरे वाले में भी यूरेटर, दोनों को मिला के यूरेटर्स। टोटल कितने यूरेटर होते हैं, 2, ठीक है, ठीक है। अब अगला ध्यान देंगे, अगला क्या ध्यान देंगे, ये तो हो गया। हाँ, अब अंदर आइए, अब पाइपें लेके आइए। तो सबसे पहले एक पाइप आएगी जो शुद्ध खून लेके आएगी, ये क्या होगी, इसका नाम क्या होगा, रीनल एरेक्ट्री होगा, रीनल एरेक्ट्री। और उसके बाद एक और पाइप आएगी, एक और पाइप आएगी नहीं, वो खून लेके जाएगी, ठीक है ना, वो खून लेके जाएगी। इस पाइप में खून आ रहा है, इस पाइप में खून आ रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, जा रहा है, ठीक है ना। इस पाइप का क्या नाम होगा, इस पाइप का नाम होगा रीनल वेन। क्लियर है, रीनल वेन्स, ठीक है, रीनल वेन्स। क्लियर है, चलिए बहुत कुछ क्लियर कर दिया मैंने। अब मेनली आपके मन में चल रहा होगा सर इसमें अभी आपने तो केवल स्ट्रक्चर बताया है, अभी आपने ये थोड़ी ना बताया कि मैकेनिज्म कैसे होता है, मतलब मैकेनिज्म क्या है, किस चीज का मैकेनिज्म, ब्लड को प्योरीफाई करने का। तो ब्लड को प्योरीफाई कर कौन रहा है, किडनी, ये स्ट्रक्चर नहीं, किडनी में लगा है भैया नेफ्रॉन। किडनी में क्या है, पूरा खेल नेफ्रॉन खेलता है, किडनी में लगा है नेफ्रॉन। एक्चुअल में नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन ब्लड को प्योरीफाई करता है। एक किडनी में लगभग मिलियंस में होता है क्या, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक प्रकार से सेल टाइप में है, नेफ्रॉन क्या है, एक सेल के टाइप में है, ठीक है ना। याद रख लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि लगभग पर किडनी 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं पर किडनी। 2 किडनी है ना भाई, तो एक किडनी में लगभग कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। और ये नेफ्रॉन ही जो है, यही है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये इंपॉर्टेंट है, किडनी किससे बनी है, नेफ्रॉन से। क्या लिखा है, स्ट्रक्चरल, हिंदी में इसको बोलेंगे संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। किडनी की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन है, नेफ्रॉन है भैया। हिंदी में भी इसको नेफ्रॉन ही बोलते हैं। ये नेफ्रॉन काम करता है, समझ में आ रहा है, यही स्ट्रक्चर प्रदान करता है। किडनी को स्ट्रक्चर कौन देता है, नेफ्रॉन। किडनी को फंक्शनल, मतलब किडनी को हम बोल रहे हैं कि किडनी ये काम करती है, ब्लड को प्योरीफाई करती है। एक्चुअल में किडनी नहीं, उसके अंदर ये नेफ्रॉन लगे वो करते हैं। तो किडनी का जो काम है वो नेफ्रॉन कर रहा है, किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो नेफ्रॉन दे रहा है। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, ठीक है ना। यानी किडनी बनी किससे है, नेफ्रॉन से। जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, सेल है। हमारी बॉडी का अस्तित्व तो सेल से है। हम कह रहे हैं हमारी बॉडी ये कर रही है, वो कर रही है, हाई कर रही है, हम खाना खा रहे हैं, खाना पचा रहे हैं, ये सब हम नहीं कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं। पूरा खेल किसके द्वारा हो रहा है, सेल्स के द्वारा। तो सेल हमारे बॉडी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, उसी तरह किडनी का जो है नेफ्रॉन है। क्लियर है, हाँ या ना। यानी हमें
हमने अभी जो आज पढ़ा वो सिर्फ बाहर बाहर था, अंदर खेल कौन खेलेगा? नेफ्रॉन। तो हमें नेफ्रॉन के बारे में देखना है। ओके, अब चूंकि आप सबको पता है कि बाहर नॉइज स्टार्ट हो चुकी है, समय एक्स्ट्रा हो चुका है, तो इसीलिए हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच हैमर्स।